नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। तेज की तकरार, किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। आइए शुरू करते हैं। तेज की तकरार, किसकी सरकार। कांग्रेस की पहली सूची को लेकर भले ही दावेदारों की धड़कनें बढ़ गई हों, लेकिन कांग्रेस को कोई जल्दी नहीं है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के बयान तो बता रहे हैं कि स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कांग्रेस सर्वे को ही सर्वोपरि मान रही है। कोई पैराशूट से नहीं, टिकट की हमने सर्वे कराई है, एआईसीसी ने सर्वे कराई है, सबसे राय कर रहे हैं और उस आधार पर टिकट दिया जाएगा। वो आराम से आएगी, हमें जब उचित होगा हम लिस्ट निकालेंगे। चर्चा हो रही है सबसे, सबका अपना तरीका होता है काम करने का, हम सबसे चर्चा करें। पीसीसी चीफ कमलनाथ के ये तीनों बयान बताते हैं कि चुनाव को भले ही 2 महीने का वक्त बचा हो, लेकिन कांग्रेस टिकट जारी करने को लेकर बिल्कुल भी जल्दी में नहीं है। शुक्रवार को अशोकनगर में नाथ ये कहते नजर आए कि बाहरी नेताओं को टिकट मिले ये जरूरी नहीं, हमारा आधार सिर्फ सर्वे है। पीसीसी चीफ ने ये भी साफ कर दिया कि इस बार टिकट वितरण में कांग्रेस के स्थानीय संगठन की भी चलेगी, जिससे न सिर्फ लोकल नेताओं का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि कांग्रेस को जमीन पर मजबूती भी मिलेगी। कोई पैराशूट नहीं होगा। जो कांग्रेस में भी आ रहे हैं दूसरी पार्टियों से पूरे प्रदेश में, जब तक स्थानीय हमारा स्थानीय संगठन उनको स्वीकार नहीं करता। अभी जिन्होंने ज्वाइन किया, आपने देखा होगा मंच पर हमारा स्थानीय संगठन बैठा था। हमारा स्थानीय संगठन को सबसे पहले उनको स्वीकार करना है। और टिकट कोई पैराशूट से नहीं, टिकट की हमने सर्वे कराई है, एआईसीसी ने सर्वे कराई है, सबसे राय कर रहे हैं और उस आधार पर टिकट दिया जाएगा। सिर्फ कमलनाथ ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष भी ये कहते नजर आए थे कि टिकट अभी जारी नहीं करेंगे। आचार संहिता लगने के आसपास कांग्रेस टिकट जारी करेगी। इसके पीछे डॉक्टर गोविंद सिंह का तर्क प्रत्याशियों के खर्च से जुड़ा था। हालांकि इसमें कांग्रेस अपने दशकों पुराने मर्ज, अंदरूनी कलह को कुछ समय और टाल सकेगी, जो टिकट वितरण के बाद कांग्रेस में अक्सर होती आई है। इधर टिकट को लेकर बीजेपी भी कह रही है कि कांग्रेस को टिकट देने के लिए सही उम्मीदवार नहीं मिल रहे। कांग्रेस तो गुट और गिरोह में बटी हुई पार्टी है। उनकी इंटरनल क्या मामला है ये मुझे नहीं मालूम, पर ये बात सही है कि सिर्फ फुटबॉल कांग्रेस में चल रहा है। इधर बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट कभी भी जारी कर सकती है, तो सबसे पहले टिकट जारी करने की बात कहने वाली कांग्रेस अब रिलैक्स नजर आ रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की ये स्ट्रेटेजी इस चुनाव में कितनी सफल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के बीच बीजेपी में एक बार फिर से परिवारवाद का मुद्दा चर्चा में है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से दोहराया है कि पार्टी परिवारवाद के खिलाफ है, लेकिन टिकटों को लेकर चुनाव समिति का फैसला ही अंतिम होगा। पुत्रों को लेकर 2-3 बड़े महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आए और ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी की नीति इस चुनाव में इसको लेकर परिवर्तित हो सकती है। आप कैसे देखते हैं, अगर कोई कार्यकर्ता है मजबूती से है, क्योंकि आपके यहाँ से एक बयान ये भी आया कि हमारे यहाँ कोक से वंशावली आगे नहीं बढ़ती। देखिए, दरअसल हर चीज को बड़े एस्पेक्ट में सोचना चाहिए। इस परिवारवाद की राजनीति के भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध है, क्योंकि परिवारवाद की मानसिकता जो है ये संकीर्ण मानसिकता है। ये किसी दूसरे कार्यकर्ता को पनपने नहीं देती, दूसरे कार्यकर्ता को आगे बढ़ने नहीं देती। ये संकीर्णता के प्रश्नों को उठाकर जनता को गुमराह करके सिर्फ राज करने का प्रयत्न करती है और उसका भी परिणाम खराब ही निकलता है। जहां तक किसी नेता के पुत्र का सवाल है, तो निश्चित रूप से अगर वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है और कार्यकर्ता के रूप में वो पार्टी को स्वीकार्य है, उसकी छवि अच्छी है और केंद्रीय चुनाव समिति अगर इस निर्णय पर पहुंचती है कि उसे टिकट देना चाहिए, तो ये केंद्रीय चुनाव समिति के अधिकार क्षेत्र की बात है।
मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जारी है और इसका जवाब देने के लिए कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है। यात्रा का जो स्वरूप सामने आया है वो ये बताता है कि कांग्रेस एक तीर से दो निशाने साधना चाहती है। एक तो जन आशीर्वाद यात्रा का जवाब, तो दूसरी तरफ एक सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि। तो आइए जानते हैं क्या है कांग्रेस की रणनीति। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के विरोध में कांग्रेस अब प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा की शुरुआत 19 सितंबर से श्योपुर से होगी। इस यात्रा की बड़ी बात यह है कि इसकी शुरुआत गणेश चतुर्थी को होगी, जो हिंदुत्वमय होगी। जन आक्रोश यात्रा के साथ ही जनसभा और नुक्कड़ नाटक कर भावनात्मक रूप से कांग्रेस लोगों को जोड़ेगी। साथ ही कांग्रेस के नेता पंगत लगाकर लोगों के साथ भोजन करेंगे। टोटल 19 से शुरू होगा और 14 दिन का कार्यक्रम है। एक आध दिन अगर आगे पीछे भी हो सकता है अवस्था पड़ने पर। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में एक भी मंदिर का विस्तारीकरण नहीं हुआ। अब मंदिर प्रांगण में जाकर जनसभा करेंगे। प्रदेश की जनता इनकी भावनाओं को अच्छे से जानती है। अरे जन आक्रोश तो कमलनाथ जी आपके खिलाफ है जो 15 महीने आपने भ्रष्टाचार किया। जन आक्रोश तो उन बहनों में है जिनकी मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना कमलनाथ जी ने बंद कर दी। जन आक्रोश तो उन युवाओं में है कमलनाथ जी जिनका आपने बेरोजगारी भत्ते का वादा करके बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। अब मुंह में राम बगल में छुरी कह रहे हैं मंदिरों के प्रांगण में कार्यक्रम करेंगे। मुझे अच्छा लगता है यदि वो मंदिर प्रांगण में जाए तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे, पर मुंह में राम बगल में छुरी से काम नहीं चलेगा। चुनावी हिंदू बनने से काम नहीं चलेगा। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने से काम नहीं चलेगा। उल्टी आरती उतारने से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस इस यात्रा के जरिए जहां जनता तक बीजेपी की नाकामियां और कांग्रेस का विजन लेकर पहुंचेंगी, तो वहीं जन आशीर्वाद यात्रा और बीजेपी की हिंदुत्व विचारधारा का जवाब देने के लिए यात्रा को आस्था के साथ जोड़ रही है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की इमेज भी जनता के बीच लेकर जाना चाहती है। अब देखना होगा कि कोशिश किसकी कामयाब होती है और नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कांग्रेस के चुनाव प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने एक विवादित बयान दे दिया। सुरजेवाला ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सिंधिया ग्वालियर चंबल जाएंगे तो जूते बजेंगे। वहीं इस पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, यहां आकर गंदगी ना फैलाएं। इनकी सिर्फ फुटबॉल हर रोज आप देख रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, जारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो बोलते हैं ग्वालियर चंबल में मत जाइएगा, वहां जूते बजेंगे। इनकी सिर्फ फुटबॉल हर रोज आप देख रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, जारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो बोलते हैं ग्वालियर चंबल में मत जाइएगा, वहां जूते बजेंगे। सुरजेवाला जी को मैं स्पष्ट रूप से समझाना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में आके गंदगी ना फैलाएं। ये वही सुरजेवाला हैं जिन्होंने जनता को राक्षस कहा था। ये वही सुरजेवाला हैं जिन्होंने कहा था कि मैं जनता को श्राप देता हूं, और अब मध्य प्रदेश में इस तरह की शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं। ये भूल रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश है, शांति का टापू है। कौन करेगा बदतमीजी? किसकी हिम्मत है इस तरह की बातें, अनर्गल बातें करना? ये कांग्रेस की पद्धति रही है। मध्य प्रदेश में इस तरह की राजनीति ना रही है ना रहेगी, और मैं उनको स्पष्ट चेतावनी देना चाहता हूं, इस तरह की शब्दावली का मध्य प्रदेश में उपयोग ना करें। देख रहे 23 की तकरार किसकी सरकार। रायपुर से खबर आ रही है, सही समय पर ही जारी होगी कांग्रेस की सूची। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के बाद कुमारी शैलजा ने कहा कि सही समय पर कांग्रेस की सूची जारी होगी। सभी सीटों पर चर्चा हुई है, ये भी कहा कुमारी शैलजा ने। उनका ये कहना है कि सही वक्त आने दीजिए, उस वक्त कांग्रेस की सूची जारी होगी। आइए सुनते क्या कहा कुमारी शैलजा। हम सीट्स पर देख रहे हैं क्या आवेदन है, और आगे के लिए सबसे चर्चा करके हम इसको रिजल्ट नहीं निकल रहा है, लगातार 6-7 टाइम पर निकलेगा। छत्तीसगढ़ में सत्ता पर काबिज कांग्रेस कैंडिडेट सिलेक्शन में उलझती हुई नजर आ रही है। बैठकों पर बैठकों के बावजूद कांग्रेस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि प्रदेश प्रभारी यह कहते हुए जरूर नजर आई कि सही समय पर टिकट जारी करेंगे।
प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को घेरे हुए ये वो दावेदार हैं जो कांग्रेस से टिकट की चाह रखते हैं। दरअसल गुरुवार को ये जानकारी सामने आई कि कांग्रेस उन प्रत्याशियों को टिकट नहीं देने वाली जो 2018 चुनाव हार चुके हैं। ये जानकारी सुनते ही दावेदारों की धड़कनें बढ़ गईं। प्रदेश भर से करीब 22 उम्मीदवार पीसीसी कार्यालय पहुंचे और कुमारी शैलजा से मुलाकात की। इस पर शैलजा ने अपना रुख साफ कर दिया कि ऐसा कोई पैमाना नहीं है और सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट को ही तरजीह दी जाएगी। विनेबिलिटी मापदंड है, कई बार गलत न्यूज अपने आप कुछ लगा लेते हैं, कोई मापदंड तय नहीं हुआ है। शैलजा ने तो रुख साफ कर दिया, लेकिन कांग्रेस में लगातार चल रही बैठकें ये बताने के लिए काफी हैं कि कांग्रेस में टिकट को लेकर असमंजस की स्थिति है, जो लगातार हो रही बैठकों के बाद भी हल नहीं हो पा रही। हालांकि कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि अच्छे प्रत्याशियों के लिए विचार विमर्श हो रहा है, तो वहीं बीजेपी टिकट वितरण में पैसों के लेन देन की बात कह रही है। कुरुद के जहां से मैं आता हूं वहां के कांग्रेस के मित्रगण कहते हैं कि कांग्रेस की टिकट पैसे से तय होती है करके, उसके वीडियो भी वायरल हुए हैं। तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी इस एंगल से भी देख रही होगी कि कौन कितना वजनदार है, किसके जेब कितने भारी हैं, इस एंगल से भी सोच रही होगी। तो हो सकता है इसलिए देरी हो। जल्दी आएगी सूची, आने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ पूरा विचार विमर्श होता है, देखा जाता है कि भाई कौन जीतने लायक है, किनके प्रति, पार्टी के प्रति किसकी निष्ठा है, ये सब चीजों को देखा जाता है और जल्दी जारी होगी। हमारे यहाँ सब लगभग हमारे नेतागण रोज बैठक कर रहे हैं, इसीलिए तो बैठक कर रहे हैं कि यहाँ अच्छे प्रत्याशी आए। बीजेपी भले ही कांग्रेस की पहली लिस्ट को लेकर तंज कस रही हो, लेकिन पहली सूची को लेकर चल रहा विरोध और दूसरी सूची को लेकर चल रही उठापटक भी किसी से छुपी नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा चुनौती सत्ता में बैठी कांग्रेस के लिए ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जशपुर में बीजेपी के दूसरे चरण की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई और इस दौरान जेपी नड्डा ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष का जो गठबंधन है वो सनातन धर्म को खत्म करने में लगा हुआ है और इसके अलावा जेपी नड्डा ने प्रदेश सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। ये परिवर्तन यात्रा इसलिए है कि पहले भी हमने आपकी सेवा की है, आगे भी आपकी सेवा करेंगे और हम वायदा करते हैं कि गरीब कल्याण में जो मोदी जी ने काम चलाया है उसको भी फिर से छत्तीसगढ़ की धरती पर उतारेंगे और गरीबों का कल्याण करेंगे। छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने धान खरीदी को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बीते वर्ष का 61 लाख मैट्रिक टन चावल जमा करें और उसके बाद हम 100 लाख मैट्रिक टन चावल खरीदने को तैयार। सीएम छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि राज्य सरकार इस वर्ष का सबसे पहले पूरा चावल तुरंत एफसीआई के गोडाउन में भेजे, तुरंत जो 61 लाख टन उन्होंने कहा था इस साल देंगे उसको एफसीआई के गोडाउन में पहुंचाए और अगले वर्ष भी जितना राज्य में चावल पैदावार राज्य सरकार खरीद के चावल बना के हमें देगी, ये एमओयू के क्लॉज पुष्ट 18 के हिसाब से, क्रमांक 18 के क्लॉज के हिसाब से 100% जितना राज्य सरकार देना चाहे वो चावल दे। इसका जवाब पहले भी मिल चुका है और आगे जनता भी उनको जवाब दे देगी। उनके अपने घोटाले पहले वो देख लें जो उनके समय में हुए, 15 साल में जो घोटाले हुए। छत्तीसगढ़ के 55 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके सर्व आदिवासी समाज ने धीरे धीरे अपने सियासी पत्ते खोलना शुरू कर दिए हैं। हमर राज पार्टी के बैनर तले चुनावी मैदान में कूदे सर्व आदिवासी समाज ने आदिवासियों के साथ साथ ही अन्य समाजों को भी साथ लाने की रणनीति तैयार की है। तो क्या है अन्य समाजों को साथ लेने का उनका फॉर्मूला, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीटों और आदिवासियों के प्रभाव वाली 55 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके सर्व आदिवासी समाज ने अनारक्षित सीटों पर दूसरे समाज के प्रत्याशियों को उतारने का फैसला कर लिया है। सर्व आदिवासी समाज के सुप्रीमो अरविंद नेताम का कहना है
कि ब्राह्मण भी चाहें तो हमारी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, हम तो ओपन ऑफर कर रहे हैं पिछड़ा वर्ग को, अपर कास्ट को, यहाँ तक कि कोई ब्राह्मण समाज का भी मिले हमारी इसमें बैनर पे लड़ना चाहे पूरी छत्तीसगढ़ में कहीं भी, उसका भी स्वागत करें। सर्व आदिवासी समाज पूरी तैयारी से मैदान में उतर रहा है और दावा है कि इस बार सरकार बनाने में उनकी भूमिका खास रहेगी। जो पार्टी आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग को पूरा करेगी उसे समर्थन देगी। अरविंद नेताम का कहना है कि आरक्षित सीटों पर कैंडिडेट तय हो चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होने पर ऐलान भी कर दिया जाएगा। कैंडिडेट का पैनल भी तैयार है, मैनिफेस्टो का ड्राफ्ट भी तैयार है। हम राष्ट्रीय पार्टी के जो फैसले हैं उनके इंतजार कर रहे हैं। अब बड़े पार्टी हैं, उनके पीछे पीछे चलेंगे, उनको देखेंगे, क्या उनको भी वॉच करना है कि इस बार आदिवासी सरकार का नारा हम दे रहे हैं। और दूसरी बात, इस बार मुख्यमंत्री आदिवासी हो, इस बात का नारा दे रहे हैं और हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। छत्तीसगढ़ में 30 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है। करीब 20 सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी मतदाता नतीजों को प्रभावित करते हैं। ऐसे में सर्व आदिवासी समाज पूरी तैयारी में है। लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार मुकाबला दिलचस्प होगा और बीजेपी कांग्रेस को भी पहले से कहीं ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज, जगदलपुर। और तेज की तकरार किसकी सरकार में है? फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।